क्या आप जानते हैं आखिर व्हेल मछली की उल्टी की कीमत इतनी ज्यादा क्यों होती है? अगर आपको व्हेल की उल्टी का समुद्र से थोड़ा सा टुकड़ा भी मिल जाए तो आप भी करोड़पति हो सकते हैं, क्योंकि व्हेल की 1 किलोग्राम उल्टी की कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में 2 करोड़ से भी ज्यादा है। लेकिन इस उल्टी की कीमत इतनी ज्यादा क्यों है और आखिर व्हेल मछली ये उल्टी किस समय पर करती है और ये उल्टी समुद्र में कैसे मिलती है? इस उल्टी का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? चलिए जानते हैं व्हेल मछली की इस रहस्यमयी चीज को। यह उल्टी सिर्फ स्पर्म व्हेल नामक एक व्हेल की प्रजाति के पेट में ही बनती है। इसके अलावा किसी अन्य प्रजाति में यह उल्टी नहीं बनती और स्पर्म व्हेल में भी सिर्फ नर व्हेल ही इस उल्टी को बना सकते हैं। मादा के पेट में यह उल्टी नहीं बनती या बहुत ही कम बनती है। नर स्पर्म व्हेल जब भोजन में स्क्विड और ऑक्टोपस जैसे जीवों का सेवन करती है तब इस भोजन का कुछ हिस्सा पाचन तंत्र में पचता नहीं है। स्पर्म व्हेल का पाचन तंत्र इन अपचनीय हिस्सों से अपनी रक्षा करने के लिए एक मोम जैसा पदार्थ बनाता है जिसे एम्बरग्रिस कहते हैं। यह पदार्थ व्हेल के पेट में भोजन की उन हार्ड चीजों को पूरी तरह ढक देता है जो पच नहीं सकती, जिससे पाचन तंत्र को कोई नुकसान न पहुंचे। जब यह बड़े टुकड़े के रूप में बन जाता है तब यह व्हेल के शरीर से बाहर आ जाता है और बाहर आते ही यह एम्बरग्रिस का टुकड़ा समुद्र में डूबने की बजाय तैरने लगता है, क्योंकि यह बड़ा और हल्का होता है। एक बार जब एम्बरग्रिस व्हेल के शरीर से बाहर निकल जाता है और समुद्र में पहुंचता है तब इसमें समुद्र की लहरों, सूर्य की रोशनी और अन्य तत्वों के कारण कई सालों तक धीरे धीरे बहुत बदलाव होते हैं। एम्बरग्रिस को परिपक्व और अधिक कीमती होने में लगभग 10 से 20 साल का समय भी लग सकता है। चलिए अब जानते हैं कि एम्बरग्रिस कैसे मिलता है या फिर इसे कैसे ढूंढा जाता है। एक तरह से देखा जाए तो यह कब व्हेल के शरीर से बाहर आएगा इसका कोई निश्चित समय नहीं होता। दूसरी ओर इतने बड़े समुद्र में एक जहाज को ढूंढना भी मुश्किल होता है, तो यह एक या